ऑनलाइन क्लासेस में हमने अनाउंस किया था कि हम आप लोगों के लिए कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म डेवलप कर रहे हैं जिसमें आपकी सारी क्वेरीज रिजॉल्व हो जाए, और उसके लिए ये अभी इनिशियली बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई भी बच्चा, चाहे वो जेआईबी, सीआईबी, सीसीपी या कोई भी आईआईबीएफ के या बैंकिंग एग्जाम दे रहा है, तो वो प्रॉपर अपने क्वेश्चन को, और अगर उसके पास कोई सॉल्यूशन है उसको भी, तो आपको देखो यहाँ पूरा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। आप क्या करेंगे, ये जो व्हाइट वाली फिगर है इसको बदलेंगे, बस जो आप क्वेश्चन पेपर उठा रहे हैं इसको बदलेंगे क्रॉस चेक होने के लिए। मान लिया आपने ये बदली, ऐसे बदली, तो आप देखो जैसे ही हम एक फिगर डालें तो वहां बदलता जा रहा है। और राइट हैंड साइड में देखो सारे वो क्वेश्चन है, 5 नंबर का जो न्यूमेरिकल होता है, हर वो न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। जैसे उसने पूछा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है, या उसने खासकर से यहाँ से रिवेन्यू डेफिसिट कितना है मान लिया, तो क्वेश्चन आता है रिवेन्यू डेफिसिट कितना है। फिर वो क्वेश्चन आता है कि इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट कितना है। फिर क्वेश्चन आता है फिस्कल डेफिसिट कितना है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ जो फिगर आप चेंज करते जाएंगे, उसी के अकॉर्डिंग देखो आपका आंसर वहां पे बगल में आता जाएगा। ठीक है। ऐसे ही और अगर टॉपिक की बात करें, हम मान लिया हम कोई टाइम सीरीज की बात करते हैं, तो टाइम सीरीज का टॉपिक हमने खोल लिया। जब हम टाइम सीरीज का टॉपिक खोलते हैं तो देखिए वो पूरा आपको जो प्रॉब्लम्स हैं वो यहाँ आ जाती हैं। क्वार्टर, यहाँ पे आप क्या करेंगे, पहले क्लिक करके कि 4 ईयर वाला क्वेश्चन है या 5 ईयर वाला, इन्हीं दोनों में से क्वेश्चन आते हैं। मान लिया आपका 4 ईयर वाला क्वेश्चन है, तो 4 ईयर वाले क्वेश्चन में आप देखेंगे यहाँ पे आप ये नीचे वाली वैल्यू नहीं डालेंगे, क्योंकि इसमें देखिए 5 ईयर का दिया हुआ। जैसे जैसे आप वैल्यू डालते जाएंगे, मान लिया आपने वैल्यू डाला, तो वो अपने आप क्वेश्चन जो है पूरा सॉल्व करता चला जाएगा। और एक बात और बता दूं कि आप बिना अपना क्वेश्चन सॉल्व करें इसको मत देखें, पहले आप क्वेश्चन सॉल्व करें जितना आपने सीख लिया हमारे वीडियो से, और उसके बाद इसको कंपेयर करें। जब उसके बाद आप कंपेयर करेंगे तो आपको क्या होगा कि एकदम पता लग जाएगा कि कहाँ मिस्टेक्स है, तो पूरा सॉल्यूशन इस तरह से आपको मिल जाएगा। और भी जो 5-7 टॉपिक और बन गए हैं, तो ये भी स्टार्टिंग हो चुकी है। आप लोग इसकी ट्राई कीजिए, इसको यूज करिए और हम लोगों के साथ इस तरह से जुड़िए। जैसे देखिए इसमें 4 साल वाला आ गया, देखिए दिख रहा है 4 साल वाला आ गया, सैम्पलिंग मेथड है। अब ये सैम्पलिंग मेथड में देखो कितना बढ़िया बना रखा। ये सैम्पलिंग मेथड वाले की अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चंस पूरा आपने यहाँ पे डालेंगे, मतलब जो भी आप क्वेश्चन को फिगर देखेंगे, क्वेश्चन में जैसी जैसी फिगर होंगी यहाँ पे डालते जाएंगे। डालने के बाद आपका जो आंसर होगा वो आंसर यहाँ बगल में पूरा सॉल्व हो जाएगा। कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद पूरा जो आंसर होगा देखिए नीचे पूरा भर के आ गया, यहाँ पे सब आंसर निकल के आ गए। अगर आप वैल्यू को ज्यादा गलत डाल लें तो बिल्कुल आंसर नहीं आएगा, क्योंकि इसकी क्या एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है कि जो क्वेश्चंस होते हैं उसका आंसर कब आएगा कब नहीं आएगा, ये सब आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे स्टैंडर्ड एरर आती है, यहाँ पे ये -41 और इतना आ रहा है, ये ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब आप यहाँ पे कोई मिस्टेक कर रहे हैं या क्वेश्चन की फिगर सही नहीं उठा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये बात आपको बहुत सही समझ में आ रही होगी कि ये कैसे कैसे काम करेगा। कुछ प्रॉब्लम्स थोड़ी बहुत आ सकती हैं, आप उसके लिए लगातार हमसे क्या है संपर्क में रहेंगे। अच्छा, अब जैसे मान लिया क्वेश्चंस आपने किया, सॉल्व हुआ या नहीं हुआ, आप ये कि इफ यू, यहाँ एक बटन बना हुआ नीचे, तो ये जो बटन बना हुआ है इस बटन पे आप क्या करेंगे, यहाँ क्लिक कर देंगे। जब आप यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो वो आपसे क्वेश्चन को अपलोड करा रहा है। ये देखिए क्वेश्चन कैसे अपलोड हुआ, यहाँ पे आप सेलेक्ट का कोर्स करेंगे कि आपका जेआईबी या सीआईबी, आपने सीआईबी करा। जैसे ही आपका सीआईबी आप करेंगे तो आपके टॉपिक्स की लिस्ट पेपर आ जाएगा, पेपर एबीएम है या बीएफएम है। मान लिया आपका एबीएम है, एबीएम के बाद आप क्या करेंगे, अपना क्वेश्चन का टॉपिक उठा लेंगे। सपोज कीजिए आपका क्वेश्चन जीडीपी यूनियन बजट से है, और यहाँ पे अपना क्वेश्चन टाइप कर देंगे। क्वेश्चन टाइप करने के साथ हो सकता है कि आपके पास कोई रेडीमेड बुक के पेपर्स हो, उसको आप चूज करेंगे, और चूज करने के बाद आप यहाँ पे उस फाइल को यहाँ अपलोड कर देंगे, जैसे आप लोग वेबसाइट में करते रहते हैं। वो पेपर जो होगा हमें सामने दिखाई देगा, जैसे मैं अभी ब्राउज कर रहा हूँ और ये अपलोड हो रहा है पूरा। मान लिया यही वाला था, हमने यहाँ पे डाल दिया, ओपन करके डाल दिया, तो ये क्वेश्चन हमें आ गया और आप क्या कर देंगे, अपलोड कर देंगे। जैसे ही आप अपलोड करेंगे, अच्छा ये कुछ नाम पूछ रहा है, कुछ आपने दे दिया है फिलहाल, तो डन अपलोडिंग लिखा हुआ रहा, वी विल गेट इन टच सून करके लिखा हुआ रहा। ये बिल्कुल उसी तरह काम करेगा, सारा कुछ वैसे ही। और कोई आप टॉपिक लेना चाहते हैं तो ये चीज हमने बताई, ये चीज वो थी कि जैसे आप अपने सॉल्यूशन को कैसे कर पाएंगे।
देखिए ये हमने क्या किया था, जब हम इसको लॉगिन को दबा रहे थे तो उसके बाद लॉगिन कर रहे थे तो देखिए यहाँ पे CIB लिखा आ रहा है, तो उस पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन को हमने CIB में एनरोल किया हुआ है। और जब हम CIB क्लिक कर रहे हैं तो CIB के वो टॉपिक जितने बन गए हैं, अगर सबसे पहले हमने बी मॉड्यूल लिया क्योंकि उसी में न्यूमेरिकल है, तो उसमें जब हम जा रहे हैं तो उसके जो भी टॉपिक है सामने हैं। अब हम जैसे मान लिया एस्टिमेशन कोरिलेशन में किसी में जाते हैं, देखिए मैं कोरिलेशन में चला गया, तो जब मैं कोरिलेशन में जाता हूं तो आपको स्क्रीन पे पूरा क्वेश्चन पे वो दिखाई दे रहा होगा टेम्पलेट, आपको स्क्रीन पे पूरा टेम्पलेट दिखाई दे रहा है। उस टेम्पलेट में आप क्या करेंगे, ये जो फिगर्स है जैसे यहाँ पे पहले वाले में 2 डली हुई है, मान लिया आपके क्वेश्चन में 13 है, तो जैसे ही मैं 13 डालूंगा तो देखिए आप सारी फिगर चेंज हो जा रही है यहाँ पे, और उसी के अकॉर्डिंग सारे आंसर्स जो है नीचे तक चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको पूरा क्वेश्चन देखिए, इसमें उसका जो है मीन निकाल रखा है, y का मीन निकाल रखा है, x स्क्वायर है, y स्क्वायर है, कोवेरियंस निकाल रखा है, r की वैल्यू, b की वैल्यू, सारी ये आपको चेक करने में बहुत मदद करेगी। अब मान लिया आप इस टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे जाना चाहते हैं, तो आप गए दूसरे टॉपिक पे, आपने निकाल लिया बजट वाला टॉपिक निकाल लिया। जब आप बजट वाले टॉपिक पे गए